हेलो एवरीवन। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद कुमार और आप सबका गोविंद कुमार मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 12th मैथ्स क्रैश कोर्स 2023 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के इस सीरीज में मैंने अभी तक आपको रिलेशन के 4 वीडियो मैंने आपको दे दिया है। अभी तक ये चारों वीडियो यूट्यूब चैनल गोविंद कुमार मैथ्स पे अपलोड है, जिसमें मैंने आपको रिलेशन को समझने के लिए मैंने बेस तैयार कर दिया था और मैंने आपको बता दिया था कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको रिलेशन के टाइप्स, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंट रिलेशन को पढ़ाया था। उस कड़ी का ये नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। इस वीडियो लेक्चर में केवल और केवल आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के रिगार्डिंग जानकारी दी जाएगी और उससे रिलेटेड 5 सवाल को मैं आज कराऊंगा। इसके बाद जो क्लास होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा सिमेट्रिक रिलेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद जो क्लास होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिटिव रिलेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट वीडियो होगा उसका इक्विवेलेंट रिलेटेड रिलेशन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से आपका सारा रिलेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन अगर आपको रिलेशन में आएगा, ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, फिर आप सभी क्वेश्चन को करने लायक सक्षम होंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 12th मैथ्स क्रैश कोर्स 100 मार्क्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। इस वीडियो लेक्चर में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिगार्डिंग कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्रैश कोर्स 2023 का शुभारंभ हो चुका है मेरे द्वारा, इंजीनियर गोविंद के द्वारा, और ये क्लास मात्र 999 में आपको मिल रहा है। हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 7 नवंबर से। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी खुद का खुद के साथ संबंध। फिर से मैं बता देता हूं, खुद का खुद के साथ खुद के साथ जो संबंध होगा उस टाइप के संबंध को रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य संबंध, समतुल्य नहीं स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य, समतुल्य इक्विवेलेंट को कहते हैं, उसे हम स्वतुल्य संबंध कहेंगे। तो जब खुद का खुद के साथ संबंध होगा तो उस टाइप के रिलेशन को क्या कहेंगे हम, उस टाइप के रिलेशन को हम कहेंगे स्वतुल्य संबंध। और मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इस बात को याद रखिएगा, अगर ए एक एलिमेंट है, वो मान लीजिए सेट ए का एक सदस्य है, अगर ए सेट ए का एक सदस्य है तो ए के साथ ही रिलेशन क्या कहलाएगा आपको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अगर मान लेते हैं कि बी सेट बी का एक एलिमेंट है, सदस्य है, तो बी के साथ ही रिलेशन, ऐसे लिखेंगे बी रिलेटेड टू बी, ऐसे लिखा जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे मान लीजिए सी एक एलिमेंट है और किसका एलिमेंट है, ये मान लीजिए सेट ए का ही एलिमेंट है। अगर सी सेट ए का एलिमेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि सी जो है ना सेट ए में है, तो सी के साथ ही संबंध, इस टाइप के संबंध को हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, क्या कहा जाता है इसे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बस एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, एक वर्ड को या 2-3 वर्ड को, खुद का खुद के साथ संबंध, खुद का खुद के साथ जो संबंध होगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और मैंने बहुत सारा आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मान लीजिए एक रिलेशन है, जैसे मान लीजिए 1-1, 2-2, 3-3, ये सब का क्या हो जाएगा, इस टाइप का रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो मैं आपको यहाँ भी क्लियर कर चुका हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, खुद का खुद के साथ संबंध क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। तो चलिए
आज पहला क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको घबराने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। वह बच्चे जो हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं या इंग्लिश मीडियम से तैयारी करते हैं, दोनों के लिए क्वेश्चन है। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन मैं बोलूंगा हिंदी में, समझाऊंगा हिंदी में, ताकि मैं दोनों बच्चों तक पहुंच सकूं और दोनों बच्चों को समस्या का समाधान हो सके, और दोनों बच्चे जो हिंदी मीडियम से है और जो इंग्लिश मीडियम से है, इस वीडियो लेक्चर का लाभ उठा सके और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं पढ़ के समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे है ए, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, यानी ए जो कह रहा है ना, ए एक सेट है। मैं समझा दीजिए, ए क्या है, एक सेट है किसका, ऑल ट्रायंगल्स। इसमें जितने भी ट्रायंगल आएंगे सभी इसका सेट हो जाएगा। अब ट्रायंगल मान लीजिए, जितने भी ट्रायंगल है 2 3 5 10, मान लीजिए एक सेट है, उसमें ट्रायंगल का ऑल ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल कर लीजिए, तो पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल, ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल आते रहेगा। तो ये कहने का मतलब है ए क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक प्लेन में, और आर बी अ रिलेशन इन ए, और आर एक रिलेशन है, आर एक संबंध है सेट ए में, एक रिलेशन बनेगा यहाँ से। और मैं आपको बताया था पिछली क्लास में, तो रिलेशन जो निकलता है वो क्या होता है, अगर सेट ए पे ही डिफाइन है तो ए क्रॉस ए निकल जाएगा, अगर ए से बी में डिफाइन होता तो ए क्रॉस बी निकल जाता। तो जब भी कोई रिलेशन निकालना हो तो पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेट ए में सभी ट्रायंगल है और एक रिलेशन है आपके पास, कैसा रिलेशन है आपको दिया हुआ वहाँ पे, ये देखिए डेल्टा वन और डेल्टा वन और डेल्टा टू, यानी दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो रिलेशन आपको दिया हुआ कैसे, रिलेशन दिया हुआ आपको डेल्टा वन और डेल्टा टू, डेल्टा पढ़ेंगे, ट्रायंगल वन भी कह सकते हैं। और ये क्या है, ये जो ट्रायंगल वन है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है ट्रायंगल टू के। तो आपको बताना है, कि यह एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो मैं फिर से मोटा मोटी मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार स्पष्ट रूप से आप समझिए। इस चीज़ को मैं स्क्रीन को हटा रहा हूँ यहाँ से, पूरी चीज़ को आप इसको समझिए। यहाँ पे आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको एक सेट दिया हुआ है ए, और ये सेट क्या है, ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स है इसमें, यानी जितने भी ट्रायंगल्स होंगे वो सेट ए का एलिमेंट होगा, जितना भी ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, सेट ए का एलिमेंट होगा, बिल्कुल। चलिए तो मैं मान लेता हूँ ट्रायंगल मेरे पास बहुत सारा है, पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल, और ऐसे करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने ट्रायंगल के लिए इसका प्रयोग करेंगे, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है, ठीक। और एक रिलेशन दिया हुआ आपको आर, तो आर आपको रिलेशन दिया हुआ कैसे, डेल्टा वन और डेल्टा टू, दो ही ट्रायंगल ले रहा है, और दोनों ट्रायंगल के बारे में ये कह रहा है कि डेल्टा वन जो है ना वो सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, डेल्टा टू के। तो आपको दिखाना है कि जो रिलेशन आर जो है ना, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मैं आपको बता रखा हूँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, खुद का खुद के साथ संबंध। अगर यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है ना, तो अगर ये एक ट्रायंगल है और रिलेशन कैसा है, यहाँ पे एक साइन छूट गया सर्वांग सम का, यहाँ सर्वांग सम का साइन होगा, तो रिलेशन कैसा है, सर्वांग सम का। कैसा रिलेशन है, सर्वांग सम का। तो अगर मान लीजिए एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा, अगर मैं इसको कह देता हूँ त्रिभुज वन और इसको कहता हूँ मैं त्रिभुज टू, अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है तो मैं कहूँगा त्रिभुज वन सर्वांगसम है त्रिभुज टू के। तो अगर त्रिभुज वन सर्वांगसम है त्रिभुज टू के, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका हर एक अंक इसके अंक के बराबर होगा। तो यहाँ पे लेकिन वो तो नहीं दिखाना था कि त्रिभुज वन और त्रिभुज टू सर्वांगसम है कि नहीं, आपको दिया हुआ है, तो मुझे दिखाना क्या है, मुझे दिखाना है कि त्रिभुज, मुझे दिखाना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि, अगर रिफ्लेक्सिव है तो कैसे है रिफ्लेक्सिव, इन चीज़ को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैं इसे हटा देता हूँ पहले एक बार, ताकि मैं इसको आसानी से आपको समझा सकूँ। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं बहुत ही धीरे धीरे इस टॉपिक को समझा रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं और समझते हैं इन सब चीज़ों को। देखिए डेल्टा वन और डेल्टा टू और दोनों क्या है, सर्वांग सम है,
मुझे दिखाना है कि सर्वांगसम, यहाँ जो सर्वांगसम शब्द है, ये सर्वांगसम जो है कॉन्ग्रुएंट है, ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक, तो अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है पहला डेल्टा वन, क्या डेल्टा वन खुद के साथ सर्वांगसम होगा? देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यह एक त्रिभुज है और इसका नाम मैं देता हूँ डेल्टा वन, यानी त्रिभुज वन, और ये त्रिभुज है ए बी सी, क्या ये खुद के साथ सर्वांगसम होगा? बिल्कुल होगा। खुद के साथ सर्वांगसम होने का मतलब क्या हो गया कि जो ये त्रिभुज ए बी सी है, एक नया त्रिभुज और बनाते हैं, उसका नाम भी रखते हैं ए बी सी। जितना लंबाई इसका है उतना ही लंबाई इसका, जितना लंबाई इसका उतना ही लंबाई इसका, और जितना लंबाई इसका उतना ही लंबाई इसका। यानी ये जो त्रिभुज ए बी सी है और ये भी त्रिभुज ए बी सी है, तो दोनों तो समान त्रिभुज है। तो अगर दोनों एक ही त्रिभुज है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सर्वांगसम होंगे खुद के साथ। यानी यहाँ पे रिलेशन खुद का खुद के साथ, तो सर्वांग समता जो यहाँ पर दिया हुआ रिलेशन सर्वांग समता का, वो खुद का खुद के साथ रिलेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए अब ट्रायंगल टू ही लेते हैं, तो ये भी खुद के साथ तो सर्वांगसम होगा, खुद के साथ रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। तो डेल्टा वन रिलेटेड टू डेल्टा टू, और डेल्टा टू भी किसके साथ रिलेशन बनाएगा, खुद के साथ। तो यहाँ पे जो दो त्रिभुज है डेल्टा वन और डेल्टा टू, और ये सर्वांगसम हो जाएगा। क्यों होगा सर्वांगसम? डेल्टा वन अगर एक त्रिभुज एबीसी है, तो ये एबीसी अपने आप के तो सर्वांगसम होगा ही होगा। इसलिए इसलिए जो यहाँ पे जो सर्वांगसम लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो डेल्टा टू है, तो ये भी खुद का खुद के साथ तो संबंध होगा। अगर डेल्टा टू और डेल्टा टू के सर्वांगसम तो होगा ही होगा। डेल्टा त्रिभुज वन के सर्वांगसम होगा ही होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर डेल्टा वन और डेल्टा टू दो एलिमेंट है हमारे पास, और डेल्टा वन सर्वांगसम है डेल्टा टू के, तो क्या डेल्टा वन के भी सर्वांगसम होंगे? क्या डेल्टा टू के भी सर्वांगसम होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे? तो यहाँ लिख देंगे सिंस डेल्टा वन इज रिलेटेड टू डेल्टा वन एंड, और डेल्टा टू का संबंध डेल्टा टू के साथ होगा। कहेंगे अतः अतः दिया गया संबंध जो एक सर्वांगसम संबंध है, जो एक सर्वांगसम संबंध है, स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। बस ये हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि हर एक चीज खुद के साथ सर्वांगसम होगा। दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर मान लीजिए, तो ये खुद के साथ सर्वांगसम होगा और ये भी खुद के साथ सर्वांगसम होगा। अगर डेल्टा वन है इसका नाम, तो मैं कह दूंगा डेल्टा वन का रिलेशन है किसके, डेल्टा वन के साथ, बिल्कुल सही है। अगर ये डेल्टा टू है, तो डेल्टा टू का रिलेशन भी किसके साथ होगा, डेल्टा टू के साथ। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, तो जितना भी सर्वांगसम त्रिभुज होगा वह एक रिफ्लेक्सिव यानी समतुल्य स्वतुल्य संबंध होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे भी है, ए बी द सेट, ए क्या है, एक सेट है किसका, ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। जैसे मान लीजिए ये रहा एक्स वाई प्लेन, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, इसी प्लेन में जितना भी लाइन होगा मान लीजिए सब लाइन इसमें, ठीक है। और आर भी रिलेशन इन ए, और आर एक रिलेशन है, आर एक रिलेशन है किसमें, ए में। इसका मतलब ए टू ए में ही रिलेशन है। और डिफाइंड बाय, तो आर कैसे डिफाइंड, देखिए आर के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, आर जो रिलेशन दिया हुआ है L1 यानी पहला लाइन कोमा दूसरा लाइन, दो लाइन में संबंध है। और ये कह रहा है कि L1 जो है ना समांतर है L2 के। तो आपको दिखाना है कि ये जो रिलेशन आर है ना, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको ये दिखाना है। तो चलिए अगर आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन मुझे दिखाना है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, तो पहले समझ लीजिए यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में एक लाइन में लेता हूँ L1 और एक लाइन में लेता हूँ L2। ध्यान दीजिए, यानी ये रहा एक्स वाई प्लेन, एक लाइन हो जाएगा आपको L1 और एक लाइन हो जाएगा L2। प्रश्न में दे दिया है कि L1 समांतर है L2 के, यानी L1 जो लाइन, ये जो लाइन L1 है, ये समांतर किसके है, ये समांतर है L2 के। तो अगर L1 समांतर है L2 के, तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि अगर L1 समांतर है किसके, L1 समांतर है L2 के, तो मैं कह सकता हूँ अगर ये लाइन रहा L1, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, और ये लाइन रहा L2,
और लाइन L1 समांतर है L2 के, तो ये भी हो सकता है कि L1 जो होगा ना खुद के भी समांतर होगा, L1 खुद के भी समांतर होगा एवं L2 भी क्या होगा, खुद के ही समांतर होगा। क्योंकि हमेशा कोई भी लाइन, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है ना, तो ये लाइन अगर मान इसका नाम मैं L1 देता हूँ, ये अपने आप के ही समांतर होता है। आप पूछेंगे सर कैसे, देखिए आप एज्यूम कीजिए दो लाइन है आपके पास, एक लाइन ये रहा और एक लाइन ये रहा। जब दोनों लाइन को पास लाइएगा, जैसे मान लीजिए इसको उठा के यहाँ ले आए, इसको उठा के यहाँ ले आए, इसको उठा के यहाँ ले आए, एक समय में क्या हो जाएगा, दोनों समांतर लाइन एक ही लाइन बन जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर ये एक लाइन है, ये एक लाइन अगर ये समांतर है, तो ये अपने आप के भी समांतर होंगे। किसके समांतर होंगे, ये अपने आप के भी समांतर होंगे। तो ये जो रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये रिलेशन दिया हुआ R=L1 इतना, और L1 समांतर है L2 के, तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिलेशन क्या दिया हुआ, R दिया, कैसा रिलेशन, L1, L2, और यहाँ पे L1 किसके बारे में कह दिया, L2 के समांतर है। हम कहेंगे सिंस L1 समांतर है L2 के, तब क्या होगा, L1 L1 के भी समांतर होगा एवं L2 और L2 के भी समांतर होगा, क्योंकि कोई भी लाइन अपने आप के समांतर हो जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि L1 का रिलेशन हो जाएगा L1 के साथ, और L2 का भी रिलेशन क्या हो जाएगा, L2 के साथ हो जाएगा। तो अतः क्योंकि देखो खुद का खुद के साथ रिलेशन हो गया, जब खुद का खुद के साथ रिलेशन हो गया तो इस टाइप के रिलेशन को क्या कहते हैं, इस टाइप के रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। तो कह देंगे अतः दिया गया संबंध R एक रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, R एक रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य संबंध है। R क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य संबंध है। ऐसे ही लिखना है बिल्कुल, बस आपको रिलेशन देखना है। रिलेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पैरेलल का, यहाँ पे क्या रिलेशन दिया हुआ था, पैरेलल का रिलेशन दिया हुआ था। अगर ये पैरेलल का रिलेशन है, L1 पैरेलल है L2 के, तो इस रिलेशन पे ध्यान दीजिए, समांतर का रिलेशन, इसका मतलब L1 खुद के भी समांतर होगा और L2 भी क्या हो जाएगा, खुद के समांतर हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, Z विद द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, Z क्या दिया हुआ है, एक इंटीजर्स दिया हुआ है, यानी Z में रिलेशन है, और रिलेशन कैसे डिफाइन हुआ, इस तरीके से डिफाइन हुआ। तो Z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। Z के बारे में ये कहते हैं, Z क्या है, ये Z है आपको सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है, सारा नंबर 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा एटसेट्रा चलेगा, इधर हो जाएगा -1, -2, -3 ऐसे चलेगा। और यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है R=, रिलेशन क्या दिया हुआ है, A, B, और आपको दिया हुआ है A-B इज एन इवन नंबर, एंड नहीं होगा यहाँ पर, इज एन इवन नंबर। B क्या है, A-B इज एन इवन नंबर। इसका मतलब ये कह रहा है कि A-B क्या है, एक सम संख्या। तो चलिए कोई भी दो नंबर ले लीजिए आप, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव दिखाना है। तो अगर मान लीजिए मैं 1 और 1 ही ले लेता हूँ, कोई भी नंबर इसी में से जो भी लेना आपको ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, या आपको माइनस में लेना है, चलिए -1 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, इतना ही लेते हैं। देखिए अब देखिए कैसा होना चाहिए, A-B, अगर आपने इसे A लिया है तो ये हो गया B, A-B, तो आप चेक कीजिए यहाँ पे 1 -1, यहाँ चेक कर लेता हूँ मैं, 1 और -1 कितना निकल गया, 0। क्या 0 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, हाँ है। चलिए इसको देख लीजिए, ये रहा आपको A और ये रहा B, तो मैं कह सकता हूँ 2 - 2 0, 0 भी एक सम संख्या है। चलिए आप इसको चेक कर लीजिए, -1 और -1, तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर -1 माइनस, फिर लेता हूँ -1, क्योंकि ये हो जाएगा आपको A और ये हो जाएगा आपको B। तो इसको चेक कीजिए, तो -1 और -1 +1, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी क्या इवन नंबर हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं खुद का खुद के साथ रिलेशन, यानी 1 का रिलेशन 1 के साथ, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 2 का रिलेशन 2 के साथ, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 3 का रिलेशन 3 के साथ, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, -1 का रिलेशन -1 के साथ ही, -2 का रिलेशन -2 के साथ ही। इसको नहीं लिखना कॉपी में,
समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। -2 का रिलेशन -2 के साथ, तो खुद का रिलेशन खुद के साथ हो रहा है। और कैसा रिलेशन दिखाना है हमको कि a - b कैसा होना चाहिए, एक इवन नंबर। तो इवन नंबर हुआ ना, इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 एक सम संख्या क्योंकि वो 2 से कट जाता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप मान लीजिए, अगर आप ऐसा रिलेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर आप ऐसा लिख लेते हैं कि r इक्वल टू, आप लिख रहे हैं यहाँ पे 1 और 2, मान लीजिए किसने लिख दिया 5 एंड 4, तो आप देखिए 1 - 2 कीजिए। पहली बात तो 1 - 2 कीजिएगा ना, आपको -1 आएगा जो इवन नंबर नहीं होगा। 5 और 4 लिखिए तो 5 - 4 कितना आएगा, 1 आएगा जो एक इवन नंबर नहीं है, क्योंकि मुझे क्या करना था, a - b को इवन करना था। अगर ये a है और ये b है तो इस दोनों घटाएं तो इवन नहीं हो रहा था, तो इस तरीके से वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास था, तो यहाँ पे जो आपको 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन, 3 का 3 के साथ रिलेशन, -1 का -1 के साथ रिलेशन, -2 का -2 के साथ, यानी जितना भी नंबर आएगा इसमें से सब क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर, इसलिए दिया गया संबंध R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आपको इस बात पे ध्यान देना है, क्या कह रहा है, आप इवन नंबर कह रहा है, और कैसा एलिमेंट, A और B, और A और B का सब्ट्रैक्शन घटाव कितना होना चाहिए, इवन नंबर। और A और B आएगा कहाँ से, वो इसमें से ही आएगा जो आपको सेट दिया हुआ रहेगा। समझ रहे हैं? तो चलिए मैं इसको एक बार क्लियर करके, स्पष्ट करके मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको एक रिलेशन लेना है R, कैसा, A और B यानी दो अवयव होंगे, और दोनों अवयव कैसा होगा, A - B सम संख्या होगा। तो क्या होगा, आपको सम संख्या है। और ये A और B कहाँ से आएगा, A और B आएगा आपको Z से, और Z क्या है आपको, इंटीजर यानी पूर्णांक। तो यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं, इंटीजर में सब भी आएगा, 1 2 3 कुछ भी। तो यहाँ पे खुद का खुद के साथ 1 1, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाना है। 2 का 2 के साथ, फिर दिखाना है 3 का 3 के साथ, फिर दिखाना है 4 का 4 के साथ, फिर दिखाना है 5 का 5 के साथ, फिर दिखाना आपको -1 का -1 के साथ, फिर दिखाना आपको -2 का -2 के साथ ही। और कुछ नहीं ले सकते हैं, -2 का -3 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है, रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ ही रिलेशन दिखाना होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अतः R एक रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, R एक स्वतुल्य संबंध है। खुद का खुद के साथ, 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 खुद का खुद के साथ। अब ध्यान क्या रखना है कि दोनों को जब घटाए वो एक सम संख्या आए। घटाने पे देखो, तीन को तीनों घटाएंगे, ये रहा A, ये रहा B, इस दोनों घटाएंगे सम संख्या आएगा, इस दोनों घटाएंगे तभी 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 क्या आ जाएगा, आपको सम संख्या आएगा। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एन क्या कह रहा है, एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या का समुच्चय। इसमें क्या आएगा, प्राकृत संख्या आएगा। तो प्राकृत संख्या क्या होगा, क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, बढ़ते बढ़ते आगे जाएगा। इसी पे एक रिलेशन निकालना आपको, इसको देखिए पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको एक रिलेशन दिया है R, और रिलेशन कैसा होगा, रिलेशन होगा A, B यानी दो अवयव आएंगे इसमें, और A क्या होगा, इज ए फैक्टर ऑफ A, B का एक गुणनखंड होगा, B का क्या होगा, एक गुणनखंड, ऐसा लाना है। तो रिलेशन क्या लाना है आपको, दो रिलेशन लिखना है आपको, दो अवयव। R में क्या क्या आएगा आपको, R में दो अवयव आएगा, और दोनों अवयव मतलब पहला होगा A, दूसरा होगा B, और जो A जो होगा ना, B का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड समझते हैं आप, देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ 10, 10 को तोड़िए क्या क्या आएगा, 1 2 5 और एक 10। तो A का गुणनखंड जो हो गया क्या क्या होगा, मतलब इसको तोड़ने पर 1 2 5 और 10। तो गुणनखंड का मोटा मोटी मतलब वह हुआ कि वैसी संख्या जिसको तोड़ने पर उससे भाग लग जाए। देखिए 10, अगर पूछेगा 10 का गुणनखंड कौन कौन होगा, तो आप इस बात को दिमाग में रखिएगा। 10 किस किस से कट सकता है, तो 10 1 से कटेगा, 10 2 से कटेगा, 10 5 से कटेगा, 10 10 से कटेगा। जैसे मान लीजिए मैं पूछूंगा 20 का गुणनखंड बताइए, तो एक तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 20 जो है ना इन सभी संख्या से कट जाता है। तो जब भी आपको गुणनखंड के बारे में पूछा जाए तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी का गुणनखंड निकालना हो तो देखेंगे वह संख्या किस किस से कट जाती है। जैसे यहाँ पे 20 इन सभी संख्या से कट जाती है, 10 इन सभी संख्या से कट जाती है।
तो आपको ऐसा रिलेशन लिखना है, इसी में से लिखना है, इसी में से लिखना है ए और बी। और ए क्या होना चाहिए, ए बी का गुणनखंड हो। इसका मतलब ये अगर मान लीजिए ये ए है और ये मान लीजिए बी है, क्या बी का गुणनखंड है ए? नहीं। ए को क्या लिखना, बी का गुणनखंड। अगर मान लीजिए मैं ए को लिख देता हूँ यहाँ पे 1 और बी को लिख देता हूँ मैं 3, तो ए बी का गुणनखंड है? बिल्कुल है, क्योंकि 1 3 को काट देगा। चलिए एक तो लिख लीजिए यहाँ पे, पहले पहले 1 ऐसे लिख देता हूँ मैं, रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1 को स्वयं का स्वयं दिखाना है। चलिए मैं लिख देता हूँ 2 2, मैं लिख देता हूँ 3 3, मैं लिख देता हूँ 4 4, मैं लिख देता हूँ 5 5, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर है। मैं लिख देता हूँ 6 6, और आगे भी जाएगा, वहाँ नहीं लिख देना। अब देखिए अगर ये रहा ए, तो ए की जगह पे क्या है मेरे पास, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो ए की जगह पे है 1 और बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे भी 1 है। तो ए बी का एक गुणनखंड है, इसका मतलब ए बी को काट देगा। देखिए 1 1 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा। उसी तरीके से अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो यहाँ भी 2 होगा, 2 भी 2 को काट देगा। अगर मैं ले लेता हूँ 3 और बी भी 3 लेता हूँ, 3 भी 3 को काट देगा। तो यानी जितना भी रिलेशन यहाँ पे खुद का खुद के साथ होगा, सभी एक दूसरे को काट देगा। इसका मतलब यह भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। आशा करता हूँ आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ भी n नेचुरल नंबर है। n क्या दिया हुआ आपको, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या दिया हुआ है। n क्या दिया हुआ आपको, n दिया हुआ आपको प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में क्या क्या आएगा, प्राकृत संख्या में आपको आएगा 1 2 3 4 5, ऐसे करते 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 सारे एलिमेंट आ जाएगा आपको किसमें, प्राकृत संख्या में आएगा। तो अब देखिए आपको रिलेशन निकालना है। आपको कैसा रिलेशन, आपको ए और बी एलिमेंट लिखना है, और ए इज ए मल्टीपल ऑफ बी। अब कह रहा है ए मल्टीपल बी का गुणज है, ए बी का गुणज है। गुणज का मतलब हो गया गुणा करने पर जो आए। जैसे मान लीजिए एक को एक से गुणा करने क्या आएगा, एक ही आएगा, तो एक उसका गुणज हो गया। एक को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, 2, तो एक इसका गुणज हो गया। तो ए बी का गुणज है। अब लिखिए तो एक बार, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और रिलेशन कहाँ से लाना है, इसी में से लाना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए खुद का खुद के साथ पहले लिख लीजिए, फिर चेक कीजिए। जैसे मान लीजिए 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ, और भी आएगा। पूरा नहीं लिखते, इतना लिख के और डैश डैश कर देते हैं। अब देखिए ये रहा ए और ये रहा बी, क्या ये एक दूसरे का गुणज है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 को गुणा करने पे 1 आ सकता है। कब आएगा, जब 1 को 1 से गुणा करेंगे। तो 1 क्या हो गया, 1 हो गया प्रथम गुणज किसका, 1 का। 2 को 2 से गुणा कर, 2 ए, ये रहा बी, तो ए बी का गुणज है, हाँ है। ये 2 का गुणज है, बिल्कुल है। कौन सा गुणज है, प्रथम गुणज है, क्योंकि 2 को जब प्रथम गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। समझ रहे, 3 का गुणज है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि 3 को जब 1 से गुणा करेंगे 3 मिलेगा। 4 का गुणज है, बिल्कुल है। 4 को 4 से गुणा करेंगे, 5 को 1 से गुणा करेंगे, 6 को 1 से गुणा करेंगे, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमको। तो जब भी गुणज शब्द कहे तब इस बात को दिमाग में रखिएगा कि गुणा करने पर जो शब्द आ जाएगा उसको उसका गुणज करेगा। तो मैं समझा देता हूँ आपको। चलिए देखिए, जैसे मैं कहूँगा 5 का प्रथम 3 गुणज लेके, प्रथम 3 गुणज लेके देखिए, तो क्या कीजिएगा, 5 गुना 1 कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, 5 गुना 2 कीजिए कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो 5 गुना 3 कीजिए कितना आ जाएगा, 15। ये हो गया प्रथम 3 गुणज किसका, 5 का। तो प्रथम 3 का मतलब क्या होगा, 5 को 1 से गुणा किए तो प्रथम निकल गया, 5 को 2 से गुणा किए द्वितीय निकल गया, 5 को 3 से गुणा किए तृतीय निकल गया। तो अगर मैं रिलेशन लिखता हूँ ऐसे, R इजकल टू 1 1, फिर लिखता हूँ मैं 2 2, फिर लिखता हूँ मैं 3 3, ऐसे करके मैं लिखता हूँ। तो 1 ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए बी का गुणज, इसका मतलब ये 1 इसका गुणज है। तो 1 कब मिलेगा, जब 1 को 1 से गुणा करेंगे मिलेगा, तो बिल्कुल गुणज है इसका। 2 कब मिलेगा, जब 2 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो 2 प्रथम गुणज हो जाएगा। 3 कब मिलेगा, जब मैं 3 को 1 से गुणा करूंगा। तो सभी एक दूसरे का क्या हो जाएगा, गुणज है। तो अतः मैं कह सकता हूं
अतः मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि 1 का रिलेशन 1 के साथ होगा बिल्कुल, 2 का रिलेशन 2 के साथ होगा, 3 का रिलेशन 3 के साथ होगा, 4 का रिलेशन 4 के साथ होगा, 5 का रिलेशन 5 के साथ होगा, 6 का रिलेशन 6 के साथ होगा, 7 का रिलेशन 7 के साथ होगा। और कैसा रिलेशन? ऐसा रिलेशन कि ए क्या हो, बी का गुणज हो। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ अतः आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो जब भी आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में डिस्कशन करना हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझना हो, तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे कि वैसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा जिसका संबंध खुद का खुद के साथ हो। तो खुद का खुद के साथ जो रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन कहलाता है? आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। आशा करता हूँ आपको ये सारी वीडियो क्लास आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं या हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप कोई भी सवाल हो आपको जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए और हमें बताइए। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रखते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार बता दूं कि हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है 2023 के लिए। ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपको 7 नवंबर से। 7 नवंबर से। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या व्हाट्सएप करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से मन लगा के और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन को, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।